अपने ऑफिस के सभी कर्मचारियों के सामने अहाना पढ़ने वाली है अपनी ज्वाइनिंग का लेटर, जिसे सुनने के बाद सारे कर्मचारी काफी ज्यादा हैरान होने वाले हैं और सभी सोचेंगे कि भाई इसको तो नौकरी से नहीं निकाला गया। जी हाँ गाइस, आपको बता दें कि दंगल टीवी के मोस्ट पॉपुलर टीवी सीरियल बड़े घर की छोटी बहू की कहानी में हमें देखने को मिलने वाला है जबरदस्त मोड़। कहानी की शुरुआत होती है ठाकुर हवेली से, जहां पर पोल्टू अहाना को ताने मारते हुए, पिसी मुनी अहाना को ताने मारते हुए उसे काफी कुछ सुनाती है और उस पर चोरी का इल्जाम लगाती है। तो वहीं अर्जुन, जो कि शांत और पत्थर की तरह खड़ा होता है, वो कुछ भी नहीं बोलता है। पोल्टू और पिसी मुनी अहाना के ऊपर भड़कते हैं, उसके बावजूद भी अर्जुन के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता और उसे महसूस होता है पिशी मुनि का दबदबा ऐसा है कि उनके सामने परिंदा भी पर नहीं मार सकता। वो अर्जुन की ओर देखते हुए कहती है कि हाँ अर्जुन, आज फैसला हो ही जाना चाहिए कि तुम अहाना के साथ खड़े हो या नहीं। अहाना ने जो कुछ भी ऑफिस में किया, अपनी सास के प्रोजेक्ट फंड दिलवाना और घर के नियमों के खिलाफ जाकर अपनी मनमानी करना, क्या वो सही था या गलत था? सारे घर वाले शौक थे, घर का माहौल काफ़ी ज़्यादा शांत था और इसी समय पत्थर की मूरत बना खड़ा अर्जुन, सबकी नज़रें अर्जुन पर टिकी हुई थी क्योंकि उसका एक शब्द इस घर की दिशा बदल सकता था। अहाना, जो अपनी ईमानदारी और स्वाभिमान के लिए जानी जाती है, वो धीरे से अर्जुन की तरफ देखती है। उसकी आंखों में एक अजीब सी कसमकस होती है और अपने पति पर विश्वास भी होता है और आने वाले भयानक तूफान का डर भी होता है। वो अपनी पूरी हिम्मत बटोरते हुए और धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज़ में पूछती है कि अर्जुन, आपको क्या लगता है कि मैंने जो किया वो गलत किया या सही किया? इससे पहले कि अर्जुन कुछ बोल पाता, पोल्टू बीच में कूद पड़ता है और ताने मारते हुए कहता है कि बोल, आज चुप मत रहना अर्जुन, दिखा दे कि तू सच के साथ खड़ा है या अपनी बीवी के साथ, इस बुने हुए ड्रामे के साथ है। पिशी मुनि का दबाव अर्जुन पर लगातार बढ़ता जा रहा था। वो स्पष्ट कर देती है कि घर के लोग अब और इंतजार नहीं करेंगे, उन्हें आज के आज अभी के अभी जवाब चाहिए। अर्जुन, तेरा क्या फैसला है? तू अहाना की तरफ है या फिर हमारी तरफ है? वक्त ठहर सा जाता है, घड़ी की हर एक सुइयों की आवाज साफ साफ सुनाई दे रही होती है। दुर्गा देवी अहाना को अपनी बेटी की तरह मानती है और दुर्गा देवी के मन में बहुत ज्यादा बेचैनी उठती है, तरह तरह के सवाल उठते हैं, उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है। उन्हें डर होता है कि कहीं अर्जुन दबाव में आकर फिर से अहाना के खिलाफ ना हो जाए, जिससे अहाना टूट जाएगी। तभी मिली भी अहाना का हाथ इतनी मजबूती से पकड़ रखती है कि वो उसे ये एहसास दिला देती है कि वो अकेली नहीं है, घर की तीनों बहुएं और उसकी सास उसके साथ है। माहौल काफ़ी ज़्यादा तनावग्रस्त हो जाता है। तभी पोल्टू को अपनी जीत नज़र आने लगती है और वो एक ठंडी हंसी हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, ताने मारते हुए कहता है, देखा, जब सच बोलने की बारी आती है तब बड़े बड़े हीरो भी मौन हो जाते हैं। पिसी मुनि भी मुस्कुराती है, उन्हें लगता है कि अर्जुन की चुप्पी अहाना की हार है। लेकिन तभी अर्जुन धीरे से अपना सिर उठाता है और उसकी आंखों में एक नई चमक, एक नया संकल्प दिखाई देता है। वो गहरी सांस लेकर पोल्टू को जमकर सुनाता है। पोल्टू की पूरी तरीके से बोलती बंद कर देता है और अपनी पत्नी अहाना का साथ देता हुआ नजर आता है। अर्जुन अचानक तेज कदमों से चलता हुआ अहाना के पास पहुंचता है और बिना किसी झिझक के सबके सामने उसे गले लगा लेता है और ये सारी चीजें देख पिशी मुनि और पोल्टू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पिशी मुनि के चेहरे पर गुस्सा साफ साफ झलक रही होती है। वो चिल्लाकर पूछती है कि क्या तुम पागल हो गए हो? लेकिन अर्जुन की आवाज में आज एक अलग ही भारीपन और वजन था। वो पोल्टू की तरफ मुड़कर कहता है कि हाँ पोल्टू, मैं अहाना के साथ हूँ और पूरी तरीके से उसके साथ खड़ा हूँ, बल्कि मुझे अपनी पत्नी पर गर्व है। अर्जुन अहाना की आंखों में देखते हुए कहता है कि मुझे वास्तव में तुम्हें सैल्यूट करना चाहिए। ये सुनकर पोल्टू का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो गुस्से में कहता है कि ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? अर्जुन पूरी शिद्दत और ईमानदारी के साथ पलट कर जवाब देता है कि ये बकवास नहीं, बल्कि ये कड़वा सच है जिसे तुम पचा नहीं पा रहे हो। और मेरी पत्नी, जो कि अपने ससुराल के सम्मान के बारे में सोचे, अपनी सास की मेहनत के बारे में सोचे, उनके काम को नई उड़ान देने की कोशिश करे और सबसे बड़ी बात, जो सिस्टम में फैले करप्शन के खिलाफ अकेले खड़े होने की हिम्मत रखे, ऐसी औरत को झुककर सलाम करना चाहिए। और मुझे अपनी अहाना पर पूरा गर्व है और उस पर सवाल उठाना नहीं चाहिए। अर्जुन की बातें सुनकर घर की तीनों बहुएं और दुर्गा देवी काफ़ी ज़्यादा खुश होती हैं। दुर्गा देवी की आंखों से खुशी के आंसू छलकने लगते हैं। उन्हें अपने आप पर गर्व महसूस होता है कि उनकी परवरिश ने आज जीत हासिल की। वहीं मिली के चेहरे पर भी खूबसूरत सी मुस्कान आ जाती है। तभी अर्जुन अहाना का साथ देता हुआ आगे बढ़ता है और कहता है कि दुनिया चाहे जो भी कहे, समाज चाहे कितने भी ताने मारे, लेकिन इस बार मैं अपनी पत्नी के उसूलों के साथ खड़ा रहूंगा। पोल्टू पूरी तरीके से अपना आपा खो देता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है और कहता है कि तुम अपने ही परिवार के खिलाफ जा रहे हो। अर्जुन बिना डरे उसकी आंखों में झांकते हुए कहता है कि अगर सच का साथ देना तुम्हारे जैसे लोगों के खिलाफ जाना है तो हाँ, मैं तुम्हारे खिलाफ हूँ। वहीं अगली सुबह अहाना अपने ऑफिस पहुंचती है। अहाना के मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे होते हैं।
उसके चेहरे पर दर्द और बेचैनी साफ साफ झलक रही होती है। उसे डर होता है कि कहीं उसे ऑफिस से ना निकाल दिया जाए, उसे नौकरी से ना निकाल दिया जाए। अहाना अपने ऑफिस जाती है, तभी वहाँ के कर्मचारी जो है वो अहाना को ताने मारते हैं, अहाना का मजाक बनाते हैं और तरह तरह की बातें करते हैं कि अगर अहाना को नौकरी से निकाल दिया जाए तो आज मैं भाई रूपा कहते हुए नजर आती है कि भाई मैं तो रसगुल्ले खिलाऊंगी, तो वहीं पर और बाकी के साथ देने वाले लोग कहते हैं कि भाई मैं लड्डू खिलाऊंगा, तो कोई कुछ कहता है, तरह तरह की बातें करती हैं। अहाना बड़े ही बेचैनी से दर्द आंखों में आंसू भरे हुए ऑफिस के अंदर जाती है, जहां पर गांगुली सर कहते हैं कि अहाना बैठिए, लेकिन अहाना बैठने के लिए साफ साफ इनकार कर देती है और कहती है कि जो फैसला आया है वो आप मुझे सुना दीजिए, कि इसलिए मैं ऑफिस आ गई क्योंकि आपने मुझे कोई मेल नहीं किया था। तभी गांगुली सर कहते हैं कि आप यहाँ पर बैठिए, मैं आपको मेल कर देता हूँ। जैसे ही अहाना मेल पढ़ती है, अहाना के चेहरे का रंग उड़ जाता है। अहाना एक पल के लिए शांत हो जाती है और बाद में उसके चेहरे पर खुशी साफ साफ झलक रही होती है, क्योंकि अहाना ने कोई भी गलती नहीं की और अहाना को नौकरी से नहीं निकाला गया, बल्कि उसके प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी गई। अब इतना सुनने के बाद भाई अहाना की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। जिसके बाद रूपा गोपाल को भाई ऑफिस के अंदर बुलाया जाता है और अहाना जहां पर मिठाई खिलाती है, तभी रूपा और गोपाल काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं, अहाना का मजाक बनाते हैं। लेकिन अहाना जैसे ही अपना मेल जो है पढ़कर सुनाती है, कर्मचारियों की पूरी तरीके से होश उड़ जाती है, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि सभी के दिमाग में चल रहा था कि अहाना को आज नौकरी से निकाल दिया जाएगा। लेकिन ये तो पूरा खेल ही पलट गया। अहाना के प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल गई और अहाना के ऊपर जितने भी आरोप लगाए गए थे वो सारे के सारे आरोप गलत साबित हो गए। फिलहाल तो आपका क्या कहना है अहाना को लेकर? अपनी राय इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही सीरियल से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल अरु एक्सप्लेन को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड के साथ।